फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी धीरे धीरे सब बेच रही, बीजेपी की आंखें खोलेगी जनता। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण से नौकरी मिले, बीजेपी ने किसी को कुछ भी नहीं दिया। सफाई पहुंचे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव। एसपी सिंह बघेल की कार पर हमले के मामले में अखिलेश यादव का पलटवार। कहा कि हार के डर से हताश हो गई है बीजेपी। चौथे चरण के लिए यूपी में आज पीएम मोदी की रैली। फतेहपुर में पीएम मोदी करेंगे रैली। आसपास के जिलों के कार्यकर्ता समर्थक होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी और फिरोजाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां। आखिर में लखीमपुर खीरी जाएंगे, जनसभा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज कन्नौज, कानपुर और कानपुर देहात में दौरे पर रहने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और फतेहपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कानपुर देहात और कानपुर कैंट में जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आज चुनावी प्रचार है, जनसभा को संबोधित करेंगे। गोंडा में दिल्ली सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रैली। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार मांग रही हैं वोट। पीलीभीत में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णम प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम योगी ने बुधवार को झांसी में किया रोड शो। पंजाब सीएम चन्नी के बयान पर पलटवार किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा चन्नी का बयान कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले चरणजीत सिंह चन्नी। कहा बाहरी शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए किया था। प्रवासी मजदूर हमारे अपने हैं, पंजाब उनका अपना है। संजय गुप्ता के मामले में बैकफुट पर आ गई है बीजेपी। चुनाव परिणाम तक कार्रवाई के मूड में नहीं पार्टी। बातचीत कर मामले को रोकने की हो रही है कोशिश। बीजेपी प्रत्याशियों के पार्टी में भीतरघात के आरोपों पर सीएम धामी ने की संयम बरतने की अपील। कहा कि सभी ने मिलकर लड़ा है चुनाव। लश्कर प्रत्याशी संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर लगाया है हरवाने का आरोप। चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दिख रही है रार। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा बोले हैं हरीश रावत चुनाव के कमांडर हैं, वही होंगे सीएम। तो प्रीतम सिंह बोले हैं कि आला कमान का फैसला जो भी होगा सभी को मंजूर होगा। गोरखपुर में छठे चरण की वोटिंग को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। शहर में निकाला फ्लैग मार्च। सीतापुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीन बाबू के बिगड़े बोल। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले हमसे बड़ा गुंडा कौन है। देश भर में कोरोना के एक दिन में 30,757 नए केसेस आए सामने। 541 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 67,538 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,918 के करीब पहुंची। देश भर में 174 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई। पॉजिटिविटी रेट 2.61% पर पहुंचा। राज्य में कोविड की पाबंदियां हुई हैं अब खत्म। नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया गया। जिम, मॉल, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट में भी पाबंदी अब खत्म हुई। 1 मार्च से आंगनबाड़ी सेंटर भी खुलेंगे। यूपी में कोरोना के 923 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 14 लोगों की जान गई, 7 लोग घायल हुए। विवाह की रस्म के दौरान हादसा हुआ। कुएं पर बनाए गए सीमेंट के ढक्कन में क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने शोक जताया। कुशीनगर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। कुशीनगर हादसे पर जिला प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, पीएम रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे की सहायता।
मुजफ्फरनगर में स्कूल बस आपस में टकराई है। दोनों बस के ड्राइवर समेत 4 छात्र छात्राएं घायल हुए। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दलित युवती के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। एसपी नेता और उसके साथियों पर हत्या का आरोप था। परिजन तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने की कर रहे थे मांग। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लाखों की कीमत में 125 मोबाइल किए गए हैं बरामद। उधम सिंह नगर के सिरौली कला में पापी पिता ने 3 साल के मासूम को मार डाला। बीमारी से जूझ रहा था, मौत दे दी गई। आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी में शव बरामद हुआ। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कब्जे से इनके अवैध असला, कारतूस के साथ कई सामान हुआ बरामद। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। छापेमारी में हजारों कच्ची मीठी शराब बरामद हुई। 1 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में मतदान के बाद होली के रंगों में रंगे दिखे नेता। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन के राधा रमन मंदिर में होली का आनंद लिया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 0 डिग्री से भी कम के तापमान में दिखाया अपना दम। 15,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त लगाते हुए नजर आए। देहरादून में आज से टूरिस्टों के लिए खोला गया FRI। एक दिन में 500 टूरिस्टों को मिलेगी एंट्री। कोविड के कारण नवंबर से बंद था FRI।